गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, जड़ावाला, शेखुपुरा, सरगोदा, पतोकी, पिंडी भट्टियां और डस्का समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दिनाल में कैसर यासीन एक नया दिन एक नई उम्मीद लेकर तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। काफ़ी दिनों से हमारे गांव बारिश हो रही थी, जिसके वजह से ये हमारा विलेज किचन जो है ये ख़राब हो गया है। ये आप देख सकते हैं पीछे। आज जो है वो 7 अगस्त है, तो हम अपनी विलेज किचन की जो है वो ऐसी सेटिंग करेंगे कि ये हमारा किचन जो है वो योम आज़ादी को रिप्रेजेंट करे। तो अभी भी तकरीबन बारिशें हो ही रही हैं, अगर बारिश हो भी गई तो भी हम अपना काम जारी रखेंगे, इस विलेज किचन की सेटिंग करते रहेंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो करते हैं जी शुरू। तो गोबर जो है वो भैंस का आ गया, अब पट्टी ले आते हैं। अब मट्टी को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे ताकि ये मट्टी मुकम्मल तौर पर मुलायम हो जाए। उसके बाद हम इसमें गोबर शामिल करेंगे, यानी इसकी गोटी बनाएंगे। तो ये लीजिए, ये आप देख सकते हैं मट्टी जो है वो बिल्कुल नरम हो चुकी है, ये बिल्कुल चीकनी मट्टी है। अब हम इसमें गोबर शामिल करेंगे, ये गोटी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह सारी गोया मिट्टी को मिक्स कर देंगे। इस तरह मिक्स करेंगे कि ये दोनों चीज़ें आपस में यकजा हो जाए। मेहनत बंदे ने लगती है, बाकी काम जारी रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान हीला करे तो रब वसीला बना ही दिंदा है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो काम पूरा करना ही चाहिए दिल लगा के। ये आप देख सकते हैं गोटी जो वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और धूप भी निकल चुकी है। तो चलिए अगला मरहला शुरू करते हैं। अब इस वक्त मेरे हाथ में है लोहे का रंबा। तो इस लोहे के रंबे की मदद से ये जो जितनी भी मिट्टी फूल गई है ना, इसको दीवार से अलहदा कर देंगे, वो भी लोहे के रंबे के साथ। आप चाहें तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास लोहे का रंबा था तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया। बारिशों की वजह से हमारा किचन जो है वो ख़राब हो गया है, इसलिए हम इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये आप दोनों आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। ऊपर बिल्कुल टन टन की आवाज़ आ रही है और नीचे बग बग की आवाज़ आ रही है। तो आप इन दोनों आवाज़ों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। नीचे फूल गई है और ऊपर बिल्कुल ठीक है। तो हम नीचे से मिट्टी को उखाड़ लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह हम झाड़ू की मदद से दीवारों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि जितनी भी ख़राब मिट्टी है वो मुकम्मल तौर पर दीवारों से अलहदा हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं काम करते वक्त इन्ना का वादा घाटा हो जाता वा, तो घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम पूरा करके साह लेदा। अगर हम इस छोटी सी चोट को लेकर बैठ गए तो फिर तो समझ लो कि ये हमारा किचन रेडी हो चुका है। टाइम बहुत कम है, इसलिए इस चोट को इग्नोर करना पड़ेगा और अपने काम को जारी रखना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, डन। ये लोहे के रंबे की वजह से हुआ है। ये जो जितनी भी मिट्टी गिरी है इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो ये लीजिए मिट्टी जो है ये मैंने मुकम्मल तौर पर साफ़ कर ली है। अब बारी आ गई है जी गोटी को दीवारों पर लगाने की। तो इस तरह हम लगाते जाएंगे, उन तमाम जगहों पर लगाते जाएंगे जहाँ जहाँ गोटी की ज़रूरत है।
आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है। तो ये आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताए बगैर हरगिज़ ना जाइएगा। बहुत शुक्रिया। ख़राब चीज़ों को ठीक करना मुझे बहुत ही पसंद है। तो जब मैं उस चीज़ को ठीक करने में कामयाब हो जाता हूँ ना, तो कसम से बहुत ही मज़ा आता है। दिल को एक अलहदा ही खुशी मिलती है, अलहदा ही सुकून मिलता है। क्योंकि अपनी हत्थी काम करने का मज़ा ही कुछ अलहदा है। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ही नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई चीज़ नहीं डाल सकती। फिर अपने हत्थी काम कर लेना। इस तरह पूरे किचन में जिथे जिथे भी लगन वाली है ना गोटी, हर जगह तक गोटी ला देंगे चंगे तरीके ना, अच्छे तरीके ना लावांगे। कोई भी जगह मिस ना हो जाए गोटी लगन वाली। तो ये लीजिए गोटी को मैंने मुकम्मल तौर पर दीवारों पर हर उस जगह पर जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी मैंने फेर ली है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ गोटी गीली है और कुछ सूखी है। तो अब हम इसके ऊपर या तो कपड़ा मारेंगे या झाड़ू मारेंगे। ये झाड़ू या कपड़ा मारने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो गोटी का उभरापन है ना, ये एक जैसा हो जाएगा, यानी कि लेवल जो है वो एक जैसा हो जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर जो हमने परोले का दूसरा कोटा फेरना है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो ये जो गोटी गिरी है सूख कर पाउडर शक्ल की, इसको हम झाड़ू की मदद से साफ़ कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने साफ़ कर लिया है, डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवारें जो है वो सारी सूख चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका कलर और है और इसका कलर और है। तो इसके ऊपर मैं एक कोटिंग करने वाला हूँ, जिसको हम पंजाबी में परोला भी कहते हैं और पोचा भी कह लेते हैं। आपके ख्याल में इस अमल को क्या कहना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने शुरू में गोटी बनाई थी इसको मैंने ज़्यादा पतला कर लिया पानी डालकर। तो ये परोला है। तो ये जो आपको लिक्विड सा पेस्ट नज़र आ रहा है, इसको हम दीवारों पर लगाएंगे। तो चलिए फेरना शुरू करते हैं। तो इसके बाद ना आप खुद देखेंगे कि एक जादू सा हो गया। ये परोला जो है ना, ये बहुत ही कमाल का अमल है। तो ये जो नज़र आ रहे हैं ना मिट्टी के 2 कलर या 3 कलर, जितने भी कलर है ना, तो इस परोले ने ना सब कलर को एक जैसा बना देना है और बहुत ही कमाल का हमारा किचन लगेगा बाद में। तो ये आप देख सकते हैं कि गोटी का पोचा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिर गया है और सूख गया है और सारे कलर जो हैं वो एक जैसे हो गए हैं। तो कैसा फिर परोले का कमाल हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इसकी लास्ट वाली फिनिशिंग करेंगे, यानी कि सूखे कपड़े का परोला मारकर, और उसका जादू भी आप खुद देखेंगे। तो ये परोला मारने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो उभरी हुई जगह है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है वो दीवारें एक जैसी हो रही हैं, फिनिशिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से।
अच्छे तरीके से दिल लगाकर सारे काम को अच्छे तरीके से करेंगे। सूखे कपड़े का परोला जो वो अच्छी तरीके से फेरेंगे, क्योंकि ये लास्ट फिनिशिंग है इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीवारें जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कलर हर चीज़ एक जैसे बिल्कुल फिनिशिंग में मुकम्मल हो चुकी है दीवारों की। अब हम नीचे जो नज़र आ रही है गंदी सी जगह, ये गंदी नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल ओके है। अब हम इसके ऊपर गोटी फेरेंगे, तो चलो फेरना शुरू करते हैं। तो आज ईद उल ज़ुहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल ज़ुहा अदा कर रहे हैं, तो उस तो बाद इस काम हाथ लाया हुआ। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक। गोटी को जो है वो मैंने बचपन में भी बहुत ज़्यादा दफ़ा लगाया है। गोटी विच मेरा हाथ बिल्कुल ओके है, बल्कि हर शै च तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब दा करम है। तो दसो फिर कमेंट सैक्शन में कि गोटी का पोचा सही लग रहा वा कि नहीं। तो गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन काम को मुकम्मल किए बगैर हार नहीं मानेंगे, काम को पूरा करके साह लवांगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोटी का प्रोसेस भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके सूखने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम अपने किचन की जो है वो डेकोरेशन शुरू करेंगे। वैसे जिन्हें मेहनत की होंगी ना, पता उन्हें होंगे कि चीज़ कितनी सोहनी लग रही है तो कितनी चंगी लग रही है। तो मैनूं रब दे घर च बड़ी उम्मीद है कि तुहानूं भी बड़ी पसंद आई होगी आ मेरी मेहनत। तो ज़रा कमेंट करके ना दस लाजमी दियो, बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दीवारें जो है बिल्कुल सूख चुकी हैं, नीचे से ज़मीन भी सूख चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी नहीं हुई। तो चलिए इसकी डेकोरेशन करना शुरू करते हैं कि ये हमारे इंडिपेंडेंस डे को रिप्रेजेंट करें। तो चलिए डेकोरेशन करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास जो है वो पेंट कलर है, आप चाहें तो कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईद का जो है वो दूसरा दिन आ गया है, तो अभी भी हम काम कर रहे हैं। पत्तियों को हम सब्ज़ रखेंगे और बीच से रखेंगे सफ़ेद और नीचे से भी सफ़ेद रखेंगे। इस तरह हम फूल को सजा लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और दिल से। जलेबियाँ काट लिया खानी ਖਵਾ ਦੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਿਓਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ। ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा शीट पड़ी हुई थी, इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसकी जो है वो हम पिर्सिंग और ब्लैंकिंग करेंगे। ये पिर्सिंग और ब्लैंकिंग मैंने पढ़ा था, अगर आपको भी पता होगा तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब हम चांद और सितारे को बना लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चांद जो है वो रेडी हो गया है, अब हम स्टार बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा स्टार बनेगा। अमेजिंग। तो कैसा फिर स्टार बनाने का तरीका पसंद आया? का डोलना इसके ऊपर लगानी है, इसको इसके ऊपर रखना है और यस ये रख दिया है। तो ये आप देख सकते हैं शीट का मैंने क्या बनाया है, इसको हम दीवार पर लगा देंगे। इस साइज़ का हम झंडा बनाएंगे। मेरे पास बारीक और हाफ इंच के जो है वो कील पड़े हुए थे, तो इनको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। इन कील की मदद से हम इस शीट को दीवार पर चिपका लेंगे। शीट जो है वो चिपक गई है, अब हम इसमें कलर भरना शुरू करते हैं। अल्लाह ताला की तमाम अता करदा नेमतें जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है, उन्होंने लखा ते करोड़ा वाली शुक्र है, जिन्हों की वजह तो मैं सारा कुछ कर रहा हूँ।
ये सारा कुछ पॉसिबल होया है सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नेमता की वजह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कलर जो है वो हमने अच्छी तरह भर लिए हैं। अब हमने जो पेंटिंग की है इसकी भी फिनिशिंग कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से सफाई हो रही है। ये जो जितनी भी रफ पेंटिंग हुई है इसको हम साफ़ कर लेंगे। मेरे हाथ छुरी लगी सी तो मैं उन्होंने फाड़ लिया तो उन्होंने संभाल कर रखा वा, पर यह है कि बहुत अच्छे तरीके नाल फिनिशिंग कर रही है। तुसीं वेख सकते जे किन्ने अच्छे तरीके नाल फिनिशिंग कर रही छुरी। अब चांद में भी वाइट कलर भर लेंगे अच्छे तरीके से और बहुत ही एहतियात से। तो ये देख लें चांद भी पेंट हो गया है। अब इसको बहुत ही एहतियात से उतार लेंगे। तो झंडा जो है वो तकरीबन रेडी हो गया है। अब हम स्टार बनाएंगे। तो आज जो है वो ईद का तीसरा दिन है और आज 14 अगस्त है। तो फ्रेंड्स हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब हम स्टार में भी कलर भर लेंगे। अब हम इसकी मज़ीद डेकोरेशन करेंगे झंडियाँ लगा के। झंडियाँ जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो हुण असीं गंढ बाल लांगे देसी तरीके दे नाल। तुसीं वेख रहे जे ये आम जिहा तरीका तुहानूं भी पता होएगा, तो नहीं पता तो तुसीं वेख सकदे बहुत सौखा तरीका है। तो बड़ी पक्की गंढ बची जाएगी। तो आ हुण असीं वलेटा चाढ़ दांगे। तो झंडियाँ जो हमने लगा ली हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब हम एक छोटा सा और पार्ट बनाएंगे अपने विलेज फूड 786 का। तो इस वक्त जो है वो भाईजान कैमरे के आगे हैं। तो ये भाईजान ही बना रहे हैं। तो अब हम इसकी भी ब्लैंकिंग और पियर्सिंग कर लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल रेडी हो गया है, डन, बहुत ही खूबसूरत। तो अब हम इसको दीवार पर चिपका लेंगे जैसे पहले चिपकाए थे कील्स की मदद से। तो ये बहुत बारीकी वाला काम है तो इसको बहुत एहतियात से करना पड़ेगा। तो अब हम इसमें भी कलर भर लेंगे। तो हुण असीं उतार लांगे इनू। वाह जी वाह, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा किचन। तो ये जो नीचे रफ पेंटिंग हुई है इसको भी साफ़ कर लेंगे। अब थोड़ी सी और मज़ीद डेकोरेशन करेंगे, गुब्बारे भरेंगे। तो जब हम झंडियाँ लगा रहे थे तो बारिश आ गई थी लेकिन बहुत ही कम हुई थी। मेरे कपड़े भी ਜਿਹੜੇ थोड़े ਜਿਹੇ खराब हो गए सी। अल्लाह ने बहुत करम किया तो साडा किचन खराब नहीं होया। यानी कि रब सोना ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ 14 अगस्त ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਗਾ देगा। यानी कि किचन खराब नहीं होएगा साडा। उम्मीद तो है अल्लाह के घर 'ਚ बड़ी। बाकी रब के कामों का रब नहीं पता है, असीं तो बस दुआ ही कर सकते हैं। तो गुब्बारों को मैंने एक धागे के साथ बांध लिया है। तो इस धागे की एक साइड ऊपर बांध देंगे और दूसरा किनारा नीचे बांध देंगे। तो ये मैंने कुछ गुब्बारों के सेट बनाए हैं तो इसको भी हम दीवारों पर बांध देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कसम से बहुत मज़ा आ रहा है सजाने का क्योंकि अपने हाथ मेहनत करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। अपने हथी जी मेहनत कर लेनी तो चीज़ में सजा लेना ना, वह कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों फिर यह सच्ची गल है ना। तो जे वाकई सच्ची है तो कमेंट से लाजमी दस्सिओ। शुक्रिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से ये किचन रेडी कर लिया है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आपको लग रहा होगा कि कैसर ने मेहनत की है, आपको लग रहा होगा कि कैसर ने मेहनत की है, लेकिन आप यकीन माने कि आपका नज़रिया बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप मेरा नज़रिया भी देखेंगे ना कि मेरी ये मेहनत आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर के आगे कुछ भी नहीं है, ये मेरा नज़रिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आगे आपकी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी। और आज माशाल्लाह 14 अगस्त है और आज भाईजान की सालगिरह भी है। तो वो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हुए हैं, वो कह रहे हैं मामू जी चाचू ने आपने बहुत मेहनत की है। उनको बहुत कमेंट तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मिल गए हैं। अब आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स का। तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमारी तरफ से, और आप भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का दीन और दुनिया बेहतर फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान